नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार जय हिंद एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। पूरे भारत में कोविड के हालात हैं, वही हालात गुजरात में और मेरे गृह जनपद कच्छ में भी वही हालात हैं। सरकारों के पास सुविधाओं के नाम पर लोगों को देने के लिए अब आगे शायद कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? यहाँ पर कच्छ के भुज जो कैपिटल है कच्छ का, वहाँ पर स्वघोषित लॉकडाउन किया गया है। हालाँकि यह लॉकडाउन राजनीतिक दबावों के चलते लोगों के ऊपर और व्यापारियों के ऊपर लादा गया है, ऐसा भी हमें जानने को मिल रहा है। यह स्थिति में सरकारें ना ही लोगों को कोई सुविधाएं दे पा रही है, फलस्वरूप जो ये महामारी है उसको निपटने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। वह तो निष्णांत लोग ही बता पाएंगे कि उनका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। लेकिन आज की स्थिति यह है कि यहाँ के सिविल अस्पताल में लोगों के लिए बेड उपलब्ध नहीं है। सरकार घोषणाएं करती हैं, सरकार जो दर्दी है, जो मरीज़ है, उनके परिजन ये बताते हैं कि हमें फ़ोन पे बताया जाता है, प्रेस नोट दे के बताया जाता है कि बेड अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर जब लोग आते हैं तो उनके लिए बेड नहीं होता। 12-12, 14-14 लोग वेटिंग में खड़े रहते हैं, उनको लेने के लिए कोई नहीं आ पा रहा है। ऐसी स्थिति में लोग एम्बुलेंस में ही मरने को मजबूर हैं। कई लोगों के हालात ऐसे भी हैं कि जब तक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन रहेगा तब तक वो जीवित रह पाएंगे, उसके बाद भगवान ही मालिक होगा उनका। हमने कल ऐसा भी कई जगह देखा कि जो मरीज़ हैं वो मरीज़ फुटपाथ पे रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं हो रही है। कमोवेश पिछले साल हमने जो अन्य देशों के हालात देखे थे, वही हालात इस समय भारत में और ख़ास करके कच्छ और गुजरात में देखने को मिल रहे हैं। ना ही यहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं, ना ही ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं। हमें कई जगह से ऐसे भी जानकारी मिल रही है कि ऑक्सीजन कम होने के कारण ऑक्सीजन का फ़्लो कम आ रहा है और पेशेंट को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग हमने देखा पिछली रात कई पेशेंट ऐसे थे जो कई घंटों तक एम्बुलेंस में ही रहने को मजबूर थे। एम्बुलेंस में कई लोगों की मृत्यु भी होने के हमें समाचार मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर लोग जाएंगे तो जाएं कहाँ? जबकि सरकार यह बता रही है कि सारी स्थिति सामान्य है, आप अपने घर में ही रहें। सही बात है, लोगों को हम भी विनती करते हैं कि आप अपने घर में ही रहें, लेकिन जिनकी हालत ख़राब है वो जाएंगे कहाँ? शायद पूरे गुजरात में, हमें पक्के तौर पर मालूम नहीं है, करीब 3 से 4 लाख पेशेंट ही होंगे अभी तक। गुजरात की 6 करोड़ की जनता में 3-4 लाख मतलब आधा परसेंट से 1% लोग ही कोविड के चपेट में है। तो आप सोच सकते हैं, सरकारें आधा परसेंट और 1% लोगों को भी अगर सुविधा नहीं दे पा रही है तो पूरे गुजरात की स्थिति क्या होगी? ऐसे हाल में जय हिंद एक्सप्रेस के माध्यम से हम आपको विनती करते हैं कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। हमने पिछले हमारे कई रिपोर्टों में बताया था कि यह स्थिति आने वाली है। स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है, लेकिन ना ही सरकारों ने इसके बारे में कोई गंभीरता दिखाई, और कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि लोग भी थोड़े कम गंभीर दिख रहे थे। फलस्वरूप ये है कि आज कोविड की स्थिति में ऐसे बदतर हालात हैं कि ना ही कोई उसके ऊपर कंट्रोल सरकार कर रही है, और लोगों की तो बिसात ही क्या सरकारों के सामने। ऐसी स्थिति में लोगों को इंजेक्शन के लिए लाइनों में लग रहे हैं, बेड लेने के लिए लाइनें लग रही है,
ऑक्सीजन के लिए लाइनें लग रही हैं। अब तो हालात यह हो चुके हैं कि मरकटों और शमशान ग्रहों में भी लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं और वहाँ पर भी 10-10, 15-15 घंटे तक वेटिंग चल रहा है। ऐसी स्थिति में अभी भी आने वाले कुछ दिनों में हालात अच्छे हों ऐसा शायद ही कहीं दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की इतनी किल्लतें हो चुकी हैं कि वह राज्य शायद कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन अपने पास रख पा रहा है। इस स्थिति में लोगों की स्थिति क्या होगी यह आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन आज की स्थिति आपको बताएं तो कच्छ ज़िले में बहुत ही बदतर हालात हैं। जो मरीज़ हैं वो फुटपाथ पे लेटे हुए हैं, उनको लेने वाला कोई नहीं है। मरीज़ हैं जो एम्बुलेंस में लेटे हुए हैं, उनकी बेड के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं। मरीज़ जो हैं उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं। यह स्थिति इसलिए है कि किसी ने भी गंभीर नहीं लिया। अभी पिछले माह ही हमने देखा था, 1 डेढ़ माह पहले इलेक्शंस में कितने बड़े जमावड़े लगाए गए। फलस्वरूप यह हुआ कि जो संक्रमण था वो अंदर ही अंदर बहुत ही फैल चुका है और आज की स्थिति में यह है कि शायद गुजरात में हर तीसरा या चौथा व्यक्ति संक्रमित होगा, किसी को भी पता नहीं है। टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग के लिए सरकार ने यहाँ पर कोई भी किट अभी अवेलेबल नहीं करवाई है। कहीं पर भी रैपिड टेस्ट करवाने जाओ तो 100-200 से ज़्यादा टेस्ट होते नहीं हैं। सरकारों के पास किट नहीं है। हालांकि किट नहीं है या उनको टेस्टिंग नहीं करना ये हम बता पाने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी टेस्टिंग के लिए जगह बनी हुई है वहाँ पर रैपिड टेस्ट कुछ ही मात्रा में हो रहा है। मैं मेरा ही अनुभव आपको बता दूं, मैं किसी एक पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आया था। मैंने मेरा सैंपल 17 तारीख को दिया था। उस सैंपल का रिपोर्ट आज जाके मुझे नेगेटिव मिला है। बगल के कुछ ज़िलों में हालात यह थी कि जो व्यक्ति संक्रमित हुआ था उसको टेस्टिंग के लिए भेजा गया उसका सैंपल, वो व्यक्ति उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी, उसका उठावना हो चुका था, उसके बाद उसका रिपोर्ट आता है। तो इस स्थिति में आप सोच सकते हैं कि लोगों के हाल क्या होंगे। जय हिंद रक्षक आपसे फिर से विनती करता है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी आप बच पाएंगे। नमस्कार, मैं जगदीश भावसार, जय हिंद।